दोस्तों, आज भारत की एक्सपोर्ट कहानी को समझने के लिए एक सिंपल सवाल पूछना होगा कि क्या भारत सिर्फ गुड्स बेच रहा है या अपनी पूरी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी दुनिया को बेच रहा है। जवाब है, अब भारत सिर्फ कमोडिटी एक्सपोर्टर नहीं है बल्कि एक डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट इकोनॉमी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों में मेक इन इंडिया, पॉलिसी सपोर्ट, लॉजिस्टिक सुधार और सेक्टर स्पेसिफिक पुश की वजह से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों ने एक्सपोर्ट बास्केट को मजबूत किया है। पीआईबी के मुताबिक अप्रैल जनवरी 2025-26 में भारत के कम्युलेटिव एक्सपोर्ट्स $720.76 बिलियन तक पहुंचे, जो पिछले साल के मुकाबले 6.15% ज्यादा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रोथ सिर्फ पुराने मार्केट्स में नहीं है बल्कि नए मार्केट्स में भी दिख रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 में भारत ने 1821 नए प्रोडक्ट्स कंट्री कॉम्बिनेशन जोड़े, जिनसे लगभग $202.2 मिलियन की अतिरिक्त एक्सपोर्ट्स बनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है क्योंकि इसका मतलब ये है कि एक्सपोर्ट एक्सपेंशन अब नैरो नहीं है बल्कि ब्रॉड बेस्ड हो रही है। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स भारत की एक्सपोर्ट स्टोरी में सबसे मजबूत पिलर है। रिपोर्ट के मुताबिक फिस्कल ईयर 2026 में सर्विस एक्सपोर्ट्स $421.3 बिलियन, लगभग 35.1 लाख करोड़ तक पहुंचे, जो भारत का टोटल जीडीपी का लगभग 10% है। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स नहीं बेच रहा बल्कि अपनी नॉलेज इकोनॉमी, आईटी कैपेबिलिटीज, प्रोफेशनल सर्विसेज और जीसीसी इकोसिस्टम को ग्लोबल मार्केट में सेल कर रहा है। मर्चेंडाइज गुड एक्सपोर्ट 2026 में लगभग $441.78 बिलियन, लगभग 37.1 लाख करोड़ रहे, जो इंडिया के टोटल जीडीपी का लगभग 12% है। भारत का मार्केट मिक्स भी बदल रहा है। पहले जहां कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज पर डिपेंडेंस रहती थी, अब नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका और वेस्ट एशिया जैसी रीजन्स में एक्सपोर्ट स्प्रेड बढ़ रहा है। यानी अब भारत सिर्फ एक लेन में नहीं दौड़ रहा बल्कि कई एक्सपोर्ट कॉरिडोर्स खोल रहा है। अगर सेक्टर्स की बात करें तो ग्रोथ सिर्फ ट्रेडिशनल गुड्स तक सीमित नहीं है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक सर्विस एक्सपोर्ट्स अप्रैल जनवरी 2025-26 में $354.13 बिलियन तक पहुंची, जो पिछले साल से 10.57% ऊपर है। ये बहुत अहम है क्योंकि सर्विसेज भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में से एक है। आईटी, बिजनेस सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज और जीसीसी इकोसिस्टम ने एक्सपोर्ट इंजन को सपोर्ट किया है और मैन्युफैक्चरिंग साइड पर भी कहानी बदल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को ऐसे सेक्टर्स बताया गया है जो टारगेटेड पॉलिसी सपोर्ट से एक्सपेंड कर रहे हैं। इसका प्रैक्टिकल मतलब ये है कि भारत अब लो वैल्यू एक्सपोर्ट से ऊपर उठ करके हाई वैल्यू मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ रहा है। यह एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 2014-15 के 1.9 लाख करोड़ से बढ़कर के 2024-25 में 11.3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 18,000 करोड़ से बढ़कर 5.45 लाख करोड़ हो गई है। यह सिर्फ प्रोडक्शन स्टोरी नहीं है, यही एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी बनाने का फाउंडेशन है। इसी तरह गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स में भी तेजी से बढ़ रहे हैं और भारत अब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ रहा है। जब किसी देश की इंडस्ट्रीज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ एक्सपोर्ट रेडी बनती हैं, तभी वो देश रियल इंडस्ट्रियल पावर बनता है। अब सवाल आता है कि ये डाइवर्सिफिकेशन क्यों मायने रखता है, क्योंकि एक्सपोर्ट इकोनॉमी का असली फायदा तब मिलता है जब किसी एक प्रोडक्ट, सेक्टर या मार्केट पर रिस्क कंसंट्रेटेड ना हो। यूएनसीटीएडी अलाइन फ्रेमिंग के अनुसार डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स और डाइवर्सिफाइड ट्रेड पार्टनरशिप्स देश को एक्सटर्नल शॉक्स, डिमांड वोलेटिलिटी और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से बचाते हैं। भारत के लिए इसलिए और भी जरूरी है क्योंकि उसका ट्रेड प्रोफाइल बड़ा भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। यहीं पर नई पॉलिसी आर्किटेक्चर भी ध्यान देने लायक है। सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन ईपीएम जैसे स्टेप से एमएसएमई, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स और लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को सपोर्ट देने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सपोर्ट ग्रोथ सिर्फ लार्ज कॉर्पोरेशन से नहीं आती। एमएसएमई सप्लाई चेन्स, कंपोनेंट मेकर्स, प्रोसेसर्स और लॉजिस्टिक प्लेयर्स भी इसके बैकबोन होते हैं। तो अब इस पूरी कहानी का सार क्या है? भारत अब सिर्फ क्या एक्सपोर्ट कर रहा है से आगे बढ़कर कहां एक्सपोर्ट कर रहा है, यहां पर बढ़ गया है और किन नए प्रोडक्ट्स के साथ एक्सपोर्ट कर रहा है, ये वाला देश बन गया है। यही एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की असली कहानी है। नए मार्केट्स, नए सेक्टर्स और ज्यादा रिजिलियंट ट्रेड मॉडल। अगर इसको एक लाइन में कहना हो तो कह सकते हैं कि भारत की एक्सपोर्ट ग्रोथ अब सिर्फ वॉल्यूम की नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी की कहानी है और यही बदलाव आने वाले ईयर्स में भारत को ज्यादा रिजिलियंट, ज्यादा कॉम्पिटिटिव और ज्यादा ग्लोबली इंटीग्रेटेड बना सकता है। दोस्तों, अगर आपको इसी तरीके की इकोनॉमी रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।